मध्य प्रदेश के शहडोल व अनूपपुर की सीमा पर दक्षिणमुखी हनुमान जी की भव्य प्रतिमा का दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बनती है। संकट मोचन हनुमान जी की यहाँ पर भव्य मंदिर अपने आप में न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश के विभिन्न कोनों में श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वैसे तो हनुमान जी की यह प्रतिमा लगभग 60 से 65 वर्ष पुरानी है। मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले पुजारी व आसपास के लोगों का कहना है कि हनुमान जी की यह प्रतिमा सन 1954 के दौरान पास में ही सोन नदी से खुद ब खुद निकली हुई थी। उस वक्त से अनूपपुर के ग्राम बरगवा में हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। दूर दराज से लोग इस मंदिर में हनुमान जी महाराज के दर्शन करने नित ही आते रहते हैं, अपनी अरदास लगाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण भी होती है। वैसे तो अनूपपुर जिले की बात करें या शहडोल जिले की सीमा पे जो बरगवा ग्राम पंचायत में दक्षिणमुखी हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित है। दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं और न सिर्फ मैं अगर अनूपपुर जिले की बात करूं या शहडोल जिले की बात करूं, मध्य प्रदेश के अलावा भारत देश के विभिन्न प्रदेशों से लोगों का यहाँ आवागमन होता है। यहाँ अपनी अरदास लगाते हैं, माथा टेकते हैं और अपने मन की मुराद पूरी करके यहाँ से लौटते हैं। इसी कड़ी में आइए हम बात करते हैं, यहाँ पे ढेरों हजारों श्रद्धालुओं की यहाँ तांते लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है और हम सीधे बात करते हैं। एक सज्जन यहाँ पे है, ये उनसे हम बात करते हैं कि वाकई में ग्राम पंचायत बरगवा की ये हनुमान जी हैं, हनुमान जी महाराज की वाकई में क्या खासियत है। सर सबसे पहले आपको जय सीताराम। जय सीताराम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, जय हनुमान जी। बिल्कुल, जय हनुमान जी आपको भी जय है। और हम जानना चाहेंगे सर कि वाकई में यहाँ की क्या ऐसी विशेषता है, क्या खासियत है जिसके विषय में हमारे दर्शकों को, श्रद्धालुओं को विस्तार से आप। हनुमान जी का ये सिद्ध पीठ है और पूर्व काल में हनुमान जी की जो प्रतिमा है यहीं पाई गई और ऐसा भी सुना गया है कि जो यहाँ के इलाकेदार थे वो इनको यहाँ उससे उठा के अपने इलाके में जहाँ उनकी पवाई थी ले जाना चाह रहे थे, लेकिन किसी भी सूरत से ले जा नहीं सके और उठ नहीं पाया। ऐसी स्थिति में फिर वो यहीं क्षमा याचना मांग के मूर्ति यहीं से प्रतिष्ठित रही, कोई उठा नहीं पाया। और बरगवा निवासी जो रामनाथ पंडित जी थे, जो हमारे मामा जी भी लगते थे हैं, उन्होंने फिर ये मंदिर का निर्माण कराया और आज ये मंदिर सिद्ध पीठ के स्थान सिद्ध हुआ। और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे इसका जो विकास हुआ कि दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं, अपनी सिद्धि कामना करते हैं, भंडारा करते हैं और प्रायः शनिवार और मंगलवार को यहाँ भंडारा चलता ही रहता है। निश्चित रूप से श्रद्धालुओं को श्रद्धा जब पूर्ति होती होगी, कुछ विश्वास होता होगा, तभी लोग यहाँ भंडारे का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और आज के समय में इसके आसपास के क्षेत्र में मंगल और शनिवार को हरदम भंडारा चलता है और भगवान जी हनुमान जी महाराज का सदैव इस क्षेत्र में आशीर्वाद बना हुआ है और सभी को सुखमय करें, उनके चरणों में हम लोग वंदन करते हैं। सर हम अगर बात करें यहाँ ग्राम पंचायत बरगवा पे जो हनुमान जी महाराज स्थित हैं, देश के विभिन्न कोनों कोनों में हनुमान लाला जी, हनुमान जी महाराज, श्री राम भगवान के जो है दूत जो है सेवक, उनके महावीर पराक्रमी हनुमान जी की बात करें तो काफी दर्जनों हजारों सैकड़ों जगह स्थापित हैं। हम ग्राम पंचायत बरगवा में ही स्थित हनुमान जी महाराज की बात करें तो एक विशेष ऐसी क्या खासियत है यहाँ की? दक्षिणमुखी हनुमान जी हैं। अच्छा, सबसे विशेष बात है कि दक्षिणमुखी हनुमान जी हैं और ये प्रतिमा कहीं से लाई नहीं गई है। बिल्कुल पूर्व काल में यहीं मिली और इसको मैं बताया ना, जैसा कि यहाँ के जो इलाकेदार थे, पवाईदारों का ज़माना था, वो इनको उठा के अपने जहाँ उनका इलाका जहाँ स्थापित थे वहाँ ले जाना चाहते थे, लेकिन मूर्ति को किसी भी सूरत में उठा के नहीं ले जाया जा सका। ये सबसे बड़ी महिमा थी और सपना हुआ कि आप यहीं हिलाएं नहीं, और इस वजह से फिर यहाँ आज ना ये भरा हुआ है। पहले तो ये बहुत निर्जन स्थान था और यहाँ प्रतिमा का स्थापना रहा और कालांतर में मंदिर बना। आज तो बहुत व्यापक रूप से इसका ये सिद्ध पीठ है और दक्षिणमुखी हनुमान जी इस इलाके में और कहीं
है नहीं। सर क्या क्या ऐसे चमत्कार यहाँ पे अमूमन देखे गए हैं, क्योंकि हम हमें जो जानकारी मिली काफी सारी कि ऐसे दिव्यांग व्यक्ति यहाँ आते हैं, ठीक होकर जाते हैं, कई बीमारियों से ग्रसित होते हैं और होकर जाते हैं, और हमने ये देखा भी कि वाकई में कई प्रकार के लोगों का यहाँ आवागमन होता है। आप क्या अगर उसके विषय शुभ में? कामना माने स्वच्छ हृदय से यहाँ आएँ और हनुमान जी महाराज से अगर कोई कामना करते हैं, तो आज तक लोगों की कामना सिद्ध होती रही और उसी का ये परिणाम है कि धीरे-धीरे आज हनुमान जी महाराज पूरे इस क्षेत्र में व्यापक हैं और इस क्षेत्र के अधिष्ठाता भगवान है वो। और लोगों की कामना यहाँ पूर्ति होती है। शुद्ध मन से आप मांगिए, निश्चित रूप से पूर्ति होती है। और इस केवल ग्राम बरगवां नहीं, आसपास के 20 गांव शहडोल जिला और अनूपपुर जिला के बॉर्डर में स्थित है और आसपास के पूरे माने अनूपपुर बुढ़ार से कि पूरे सराउंडिंग एरिया के लोग यहाँ सिद्ध कामना के लिए आते हैं और ईश्वर उनकी जब कामना पूर्ति करती है तो भंडारा करके इस क्षेत्र के लोगों को भोजन कराते हैं। सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आइए हम सीधे यहाँ दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज के इस मंदिर के समीप यहाँ पर खड़े हैं। आप जैसे सीधी तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है कि यहाँ पे सैकड़ों श्रद्धालु, चाहे हम बहनों की बात करें, भाइयों की बात करें, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों की बात करें, हनुमान जी महाराज के चरणों में अपनी अरदास लगाने आए हैं, मनोकामना अपनी मांगने आए हैं और निश्चित तौर पर उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। आइए और हम जैसे कि आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, ये अनूपपुर और शहडोल जिले की सीमा में स्थित है दक्षिण मुखी हनुमान, ग्राम पंचायत बरगवां में यहाँ पर स्थित है। और जैसा कि आपको यहाँ के श्रद्धालुगणों द्वारा भी बताया गया कि हनुमान जी महाराज की एक विशेष महिमा है, क्योंकि लगभग अगर माना जाए तो लगभग 58 से 60 वर्ष पहले हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पे नजदीक में ही सोन नदी है, वहां से जो है हनुमान जी महाराज की प्रतिमा जो है खुद ब खुद ऑटोमेटिक जो है वह प्रतिमा निकला हुआ था हनुमान जी महाराज का, और जो कि धीरे धीरे लोगों को जानकारी होती गई। हनुमान जी महाराज फिर यहाँ उनकी स्थापना की गई और अपने आप में एक अद्भुत और चमत्कारिक रूप से हनुमान जी महाराज के दर्शन के लिए न सिर्फ शहडोल और अनूपपुर की बात करें, बल्कि मध्य प्रदेश के विभिन्न कोनों से, बल्कि मैं सीधे तौर पे यूं कहूं कि भारत देश के कोने कोने से हनुमान जी महाराज के चरणों में अपने अपने अरदास लगाने, अपनी अपनी मुरादें पूरी करने के लिए यहाँ पे आते हैं और मनोकामना पूर्ण कर कर यहाँ से जाते हैं। जैसे कि आपको मैं सीधी तस्वीर फिर से एक बार दिखाऊं, आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में बच्चे, बूढ़े, जवान, तमाम प्रकार के ऐसे लोग यहाँ पे आते हैं और न सिर्फ एक विशेष पर्व में बल्कि सप्ताह के 2 दिन विशेष करके यहाँ की पूजा अर्चना की जाती है। हम यदि मंगलवार की बात करें या फिर शनिवार की बात करें, यहाँ पर लोगों का तांता लगता है, भीड़ लगती है। और जैसे कि आप सीधे स्पष्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे महिलाओं का एक बड़ा सा समूह बैठा हुआ है। बेहतर तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर जो है खेलते कूदते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे आपको मैं सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ, वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में भक्तगण वहाँ यहाँ पे भंडारे का भी आयोजन किया गया है। भंडारा का प्रसाद लोग ग्रहण कर रहे हैं। सीधे आपको दिखाई पड़ रहा है, ढेर सारी कतारबद्ध तरीके से भक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मंदिर परिसर का पूरा नज़ारा देखें, किस तरीके से भव्य तरीके से यहाँ मंदिरों को साज सज्जा तरीके से सजाया जाता है और लोग यहाँ पे हमेशा जो है आते ही रहते हैं। और एक चीज़ श्रद्धालुगणों को, भक्तगणों को, दर्शकों को मैं बता दूं कि ये दक्षिण मुखी हनुमान जो कि ग्राम पंचायत बरगवां में यहाँ पर स्थित है। ग्राम पंचायत बरगवां वैसे तो अनूपपुर जिले के अंदर आता है, लेकिन हम अगर बात करें तो शहडोल जिला और अनूपपुर जिले की सीमा के बीच में बीचों बीच यह स्थित है। जो भी मैं सभी उन श्रद्धालुओं से, भक्तगणों से, दर्शकों से ये जानकारी उन्हें देना चाहता हूं कि आप यदि दर्शन करने के लिए इस जगह पे, इस प्रांगण में आए, तो आपको सीधे तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का अमलाई रेलवे स्टेशन, आप वहां रेलवे स्टेशन अमलाई में भी उतर कर आप जो है उस जगह से, अमलाई रेलवे स्टेशन से लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर भव्य मंदिर दक्षिण मुखी हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पर अपने आप में गौरवशाली एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर है।
और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि नज़दीक में ही सोन नदी भी यहाँ पे बहता हुआ है। केल्हौरी गांव भी यहाँ पर स्थित है। यदि आप उस रूट से आना चाहें तो उस रूट से भी आप यहाँ आ करके हनुमान जी महाराज का सीधे साधे बिल्कुल जो है बेहतर तरीके से दर्शन उनका प्राप्त कर सकते हैं। और आइए इस प्रांगण में एक श्रद्धालु और यहाँ पर उपस्थित हैं जिनके माध्यम से हमेशा जो है कोई न कोई भजन पूजन कीर्तन का आयोजन भी कराया जाता है और पूजा के माध्यम से जो है भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, प्रसाद का वितरण भी कराया जाता है। हम सीधे उनसे बात करते हैं कि क्या उनका कहना है दक्षिण मुखी हनुमान जी के महाराज जी के विषय में। जी सर, सबसे पहले सीताराम। जय श्री राम। सर, हम जानना चाहते हैं कि बरगवा ग्राम पंचायत में यहाँ पर दक्षिण मुखी हनुमान जी यहाँ पर विराजमान है, क्या ऐसी विशेष खासियत है? हनुमान जी की बहुत विशेषता है। यहाँ जो भी अपनी मनोकामना लेके आता है जरूर पूर्ण होती है। मैं तो सभी श्रद्धालुओं से, आसपास के सभी लोगों से विनती करूंगा, जरूर अपनी मनौती लेके बजरंगबली जी के दरबार में आएँ। हनुमान जी का मंदिर बहुत फेमस मंदिर है, जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। सर, आज एक विशेष भजन पूजन और कीर्तन का आयोजन है, भंडारे का आयोजन है, दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कहाँ कहाँ किस किस सीमा से लोग यहाँ पर आज यहाँ पर उपस्थित हुए? ये बजरंगबली जी का जो मंदिर है बरगवा में, इसके दूर दूर से इसमें श्रद्धालु आते हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ 14 से लेके 18 तक करीब 6 दिनों का यहाँ मेला भी लगता है। जनवरी में, मकर संक्रांति में यहाँ के श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर दूर से। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी सज्जन बता रहे थे, श्रद्धालु बता रहे थे आपको कि यहाँ पे जो है मेले का भी आयोजन किया जाता है। और मैं आपको विस्तृत जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति को जैसे कि शहडोल के विराट मंदिर के समीप एक भव्य मेले का आयोजन होता है, जो कि अपने आप में प्रदेश के अलावा, मध्य प्रदेश के अलावा दूर दराज तक लोगों को जानकारी होती है। और साथ में उसी कड़ी में 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति के दिन ये ग्राम पंचायत बरगवा का ये जो विशाल मंदिर आपको मैंने अभी दर्शन कराया, हनुमान जी का बताया, यहाँ समीप में ही यहाँ भी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन काफ़ी बड़े मात्रा में, काफ़ी विशाल मात्रा में जो है यहाँ पे मेला का आयोजन किया जाता है। आइए इस कड़ी में फिर से एक बार यहाँ प्रांगण में यहाँ के पुजारी जी यहाँ पे उपस्थित हैं, हम सीधे उनसे जानते हैं यहाँ की विशेष खासियत और कब से हनुमान जी महाराज यहाँ पर विराजमान है। ये पूरी जानकारी हम पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, सबसे पहले जय सीताराम। जय सीताराम भैया, जय श्री राम जी। आप बताएं यहाँ का विशेष खासियत, जानकारी, चमत्कार, सारी चीजें हमारे श्रद्धालुओं को, दर्शकों को आप बताएं। भैया। यहाँ से हम लोग, हमारी चौथी पीढ़ी है जो हम पूजा कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे बब्बा जी जो हैं, यहाँ से आधा किलोमीटर पीछे सोन नदी है, पीछे 10 अगस्त 1958 में वहीं मूर्ति जो है बह के किनारे लग गई थी, तो बब्बा जी हमारे मूर्ति लेके आए हैं, फिर यहीं विसर्जित किए थे। दुर्गा मंदिर है सामने, 2 साल मूर्ति वहीं विसर्जित थी। इसके बाद जब मंदिर बनी है 1958 से मंदिर बनना चालू हुआ है, 60 में मंदिर पूरी बनी है। इसके बाद बब्बा जी हमारे मंदिर में, हनुमान मंदिर में, यहाँ दक्षिण मुखी मंदिर, उनको सपना आया था कि दक्षिण मुखी मंदिर बनेगा, वो आप ही बनवाएंगे। तो फिर 60 में मंदिर बनी है अगस्त में, और मंदिर विसर्जित करने, मूर्ति विसर्जित करने के बाद तब से श्रद्धालु यहाँ, पहले बहुत भारी जंगल था, कोई साधन नहीं था, न पहले इतने भक्त आते थे, लेकिन अब बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं। जैसे कई भक्त तो ऐसे हैं कि जो यहाँ से रिटायरमेंट होकर जैसे नौकरी में थे, नौकरी के बाद चले गए हैं दिल्ली, भोपाल, कहीं भी चले गए हैं, तो मोबाइल के माध्यम से भी वीडियो कॉलिंग करके दर्शन करते हैं। और कई भक्तों के जैसे जिनके औलाद नहीं हुए, वो 30 साल 25 साल शादी हुए, उनका भी मनोकामना इस मंदिर से पूरी हुई है। यही विशेषता थी। देखिए, सीधे तौर पर जैसे कि यहाँ के पुजारी जो काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ पे, जैसे कि उन्होंने बताया कि चौथी पीढ़ी से ये जो है, इनका मतलब ये चौथी पीढ़ी पे है अपने पूर्वजों की, अपने वंशजों के, और इनके द्वारा जो है हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना जो है लगातार जो है काफ़ी वर्षों से जो है दोनों तीनों चारों प्रहरों पे जो है एक विधि विधान तरीके से हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना जो है की जाती है। पुनः एक बार फिर से आपको मैं जो है ये जानकारी देना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत बरगवा पे दक्षिण मुखी हनुमान जी की ये भव्य प्रतिमा, भव्य मंदिर आपको जो सीधे तौर पर दिखाई पड़ रही है, हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मैं फिर से एक बार जानकारी दे दूं,
शहडोल और अनूपपुर जिले की सीमा पर यह स्थित है, या यूं कहूं मैं सीधे तौर पर ऑफिशियली तौर पर ग्राम पंचायत बरगवा अनूपपुर जिले की उस सीमा के अंतर्गत आता है। और जो भी कोई श्रद्धालुगण, जो भी कोई भक्त यहाँ आना चाहते हैं दर्शन के लिए, वो सीधे तौर पर ट्रेन के माध्यम से यदि आना चाहते हैं तो अमलई रेलवे स्टेशन पर उतरकर वहां से लगभग 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पे ये मंदिर है यहाँ पे जो है। और सीधे तौर पर आप बहुत ऐसे साधनों की व्यवस्था है, आप सरल मार्ग से व्यवस्थित तरीके से भी यहाँ पर पहुंचकर हनुमान जी महाराज का दर्शन कर सकते हैं और अपनी अरदास लगाकर मनोकामना को प्राप्त भी कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज जो कि कलयुग के सबसे बड़े देवता माने जाते हैं, श्री राम जी के परम प्रिय उनके दूत जो है हनुमान जी कलयुग में हमेशा से ही भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस धरती पर ही वो हमेशा जो है रहते हैं। लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं, लोग उनको मनाते हैं, लोग उनके जो है उनकी पूजा के लिए अपने आप को कष्ट देकर तमाम प्रकार की ऐसे जो है कार्य करते हैं। और हनुमान जी महाराज जो है उनके भक्ति से, उनके तप से, तपस्या से खुश होकर उन्हें उनके मनोकामना की पूर्ति भी करते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कलयुग में हनुमान जी महाराज जितने ही प्रसन्न देव माने गए हैं, जितने ही दयालु देवता माने गए हैं, यदि समाज में कोई भी श्रद्धालु कोई विपरीत कार्य करता है तो उतने ही वो क्रोधित भी होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं उनकी दयालुता की, उनके सरल स्वभाव की, तो हनुमान जी महाराज वाकई में अपने आप में एक ऐसे देव हैं जो भक्तों की मनोकामना क्षण मात्र में त्वरित जो है उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। कैमरामैन सौरभ मिश्रा के साथ श्याम मानिकपुरी, हाल हलचल, अनूपपुर। आसपास की खबरों के साथ हमसे जुड़ने के लिए आप हमें 8818881479 एवं 7223978461 पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमें देखने के लिए फिलहाल हाल हलचल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमें आपके सुझाव व आपसे मिलने वाली खबरों का इंतजार रहेगा।